ओके, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और साथ ही साथ आप सभी के सामने ऐसा वचन लेकर आ रहा हूं। आप सभी को थोड़ा अटपटा सा तो जरूर लगेगा, और आप अभी सुन रहे हैं आशीष राजकुमार से कुछ ही ऐसे वचन जो आपको सुनने में कड़वा भी लगेगा और आपको सुनने के बाद में अच्छा भी नहीं लग सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति ऐसी हरकतें करता हो उसे वचन अच्छे नहीं लगते। आज वचन ऐसे निकलेंगे, कुत्ते वाले शब्द ज्यादा आएंगे। इसमें हम डांटेंगे नहीं, केवल वचन को सुनकर सुनाएंगे और समझाएंगे कुछ बातें। और उन लोगों में कारनामे ऐसे होते हैं जो वचन को मानते नहीं है ना। तो ध्यान रखना, आपके सामने मैं वचन पेश करूंगा, लेकिन आपको पूरे वचन बड़े ध्यान से सुनना होगा। वो भी आपके बाइबल से सुनिए। आपकी बाइबल के अंदर ये सारे वचन लिखे गए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम देखते हैं वचन को। फिलिपी यानी कि फिलिपी 3 अध्याय उसका 2 वचन में लिखा है। मैं आपके सामने रखता हूं, देख लीजिए। उसमें लिखा है, कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट-कूट करने वालों से चौकस रहो। क्या कहा गया इसमें? कुत्तों से चौकस का मतलब है सावधान रहो। कुत्ते उन जो जानवरों को नहीं कहा गया। ये बातें इंसानों के ऊपर अब मैं ले जा रहा हूं, जो क्या करते हैं। यहां लिखा, कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो। अगर आप कहेंगे ये बातें जो है किसे कहा गया, यहां तो सीधा लिखा गया कि बुरे काम करने वालों को कुत्ता कहा गया। इनसे सावधान रहना है, इनसे दूर रहना है। और यहां लिखा, फिर लिखा कि काट-कूट करने वालों से चौकस रहो। चौकस का मतलब है सावधानी। सावधानी आपको और मुझे ले लेना चाहिए। आज संसार भर में अगर बाइबल के शिक्षक निकले तो उनमें से भी कुछ ऐसे कुत्ते होंगे जो अपने आप को बड़ा दर्शाने के लिए कोशिश तो करेंगे, लेकिन कुत्ते की हरकत जरूर उनमें पाई जाती है। चलो, कुत्ते की हरकतें क्या रहती है, कुछ बातें मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहां लिखा, कुत्ते से सावधान रहो। कुत्ता क्या करता है? काटता है, भौंकता है, नहीं कुछ करने पर भी भौंकता है और काटता है। और आगे लिखा, काट-कूट करने वालों से चौकस, मतलब वचन में मिलावट करने वाले, कम ज्यादा करने वाले, सच्ची बातों में मिलावट करने वाले, कम ज्यादा करने वाले, काट-कूट करने वालों को कुत्ता कहा गया है। अगला वचन और आपके सामने फरमाऊंगा। नीति वचन उसका, नीति वचन उसका 26 अध्याय उसका 11 वचन में पाया जाता है वचन, जैसे कुत्ता अपनी चाट को यानी कि चाट को चाटता है, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। कुत्ते को कुछ कटोरा दिया जाता है और उसके अंदर खाना डाला जाता है, फिर बार बार उसे वो चाटता रहता है कि नहीं है? बार बार उसे चाटता रहता है। उसी प्रकार से मूर्ख व्यक्ति क्या करता है? अपनी मूर्खता को बार बार दोहराता है। पुराना छोड़ दिया है तो छोड़ देना चाहिए, लेकिन उसे बार बार वो दोहराता है, बार बार उसी को किया करता है, उसे मूर्ख कहा जाता है। जैसे कुत्ता अपनी छाट को चाटता है, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, जब मसीह में आने के बाद में तो होशियार हो चुका है, लेकिन मसीह से बाहर निकलने के बाद में वो एक इंसान मूर्ख बन जाता है। तो मूर्ख व्यक्ति के बारे में भी यहां पर बातें दर्शाई गई है। वो कुत्ते के बराबर है। वो बार बार उसी बात को दोहराएगा जो पुराने जीवन का है, जो पुराना हो चुका है, उसे बार बार वो दोहराता है।
अगला वचन मैं ज्यादा पढ़कर समझाऊंगा आपको, आगे की ओर दौड़े चले जा रहे हैं क्योंकि वचन ज्यादा बोलना है। और लिखा दूसरा पत्रस उसका 2 का 22 वचन में पाया जाता है, उसमें लिखा है कि कुत्ता अपनी चाट की और धोई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। क्या कहा गया? कुत्ता अपनी चाट की ओर, उसका कटोरा जो होता है खाना रखने वाला, उसकी ओर वो दौड़ा चला जाता है, और निहलाई हुई सुअरनी वो कीचड़ में दौड़ी चली जाती है। सुअर और कुत्ते के बारे में बातचीत यहां हो रही है। कुत्ता अपनी पुरानी आदत की ओर जाता है और सुअरनी भी अपनी पुरानी आदत की ओर जाती है, क्योंकि उसे नहलाने के बाद में भी वो कीचड़ में चली जाती है। और कुत्ता जहां पर खाने का चीज नहीं है फिर चाटने के लिए चला जाता है। ऐसी आदत वाले इंसान होते हैं मेरे तमाम भाइयों बहनों, जो पुराना सब कुछ छोड़ दिया है लेकिन उसे फिर अपना कर फिर दौड़ना चाहते, फिर आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे लोग हो चुके हैं। ज्यादा मैं इसमें खुलासा नहीं दे रहा, केवल पढ़कर सुना रहा हूं ताकि आप अपने बाइबल में से निकालकर पढ़ सकते हैं। जैसी हरकतें आज मसीहत में फैल रही है, इंसानों में फैल रही है, तो उसका निष्कर्ष आप निकाल लेना इसमें। मत्ती उसका 15 और 26 वचन, 15 अध्याय उसका 26 वचन आपके सामने रख रहा हूं। चलो देखते हैं उसमें क्या लिखा। उसने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। यीशु ने कहा कि लड़कों की रोटी यानी बच्चों की रोटी, मतलब लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह ने भी बोला कुत्ता करके, हम नहीं बोल रहे यार। और ये हमारे वचन है ही नहीं, है ना। लोग हमारे ऊपर हमला करते हैं, बोलते आशीष ने ये बोला वो बोला। अरे बाबा हमने कहां बोला? ये वचन में पढ़कर सुना रहा हूं, बाइबल के अंदर लिखा कुत्ता। यहां बोला कि यीशु ने खुद बोला कि लड़कों का भोजन यानी कि लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे मत डालो। समझ में आ रहा है कि बच्चे सीखने वाले होते हैं, बच्चे समझने वाले होते हैं, बच्चे सुनने वाले होते हैं, बच्चे लागू करने वाले होते हैं, बच्चे मानने वाले होते हैं। लेकिन कुत्ता उनको कहा गया जो कठोर मन वाले होते हैं, जो सुनते नहीं, मानते नहीं, ललकारने पर भी, ठपका देने पर भी, उनको डांटने पर भी नहीं मानता है, उसे कहा जाता है कुत्ता। ये घर वाले गांव वाले कुत्ते की बात नहीं कर रहा हूं मैं, समझ रहे कि नहीं? हाँ हाँ, आपने देखा मत्ती 15 का 26 वचन। अगला वचन भजन संहिता 22 का 16 वचन। इसमें लिखा है क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरी चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं, वह मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। यीशु मसीह के समय में भी ऐसा हुआ था। ये जो भजन संहिता में लिखा गया वचन है। हेलो, लिखने वाले ने अच्छा ही लिख दिया। मेरे तमाम भाइयों बहनों, क्या हो रहा है? कुत्ते घेर लेते हैं, हाथ पैर छेदते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। ये कुत्तों की आदतें होती है। अगला वचन और आप समझ लेना इससे पढ़कर। आगे लिखा भजन संहिता 22 का 20 वचन। मेरे प्राण को तलवार से बचा, मेरे प्राण को कुत्ते के पंजे से बचा ले। क्या कहा है ना? प्राण को तलवार से बचा ले और प्राण को कुत्ते के पंजे से बचा। हालेलुया। समझ में आ रहा है मेरे तमाम भाई बहन? कुत्ते उन्हीं को कहा गया जो नोचते हैं, जो तोड़ते हैं, खिंचातानी करते हैं, उन्हीं को कुत्ता कहा गया है। अगला वचन मत्ती 7 का 6 वचन। पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपनी मोती सूरों के आगे मत डालो, ऐसा न हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डाले। देखो क्या कहा गया, पवित्र वस्तु कुत्तों के आगे नहीं डालना। मतलब वस्तु का मतलब है यीशु मसीह के वचन। समझ रहे? कुत्ते मतलब जो मानते नहीं,
जो कबूल नहीं करते, जो लागू नहीं करते, वो होते हैं कुत्ते। जो परमेश्वर के वचन को मानते नहीं, सुनते नहीं, लागू नहीं करते, उनको कुत्ता कहा गया है। वो क्या करते हैं? वचनों को रौंद देते हैं, लागू नहीं करते और उसके अनुसार चलते नहीं हैं, उनको कुत्ता कहा गया। और ये वचन को नहीं मानते, वो रौंदते हैं, वचन को रौंदते हैं, वचन को काम में नहीं लगाते, वचन का क्या बोलना चाहिए, इज्जत नहीं करते, मतलब ये रौंद रहे हैं, पैर के नीचे रौंद रहे हैं, समझ रहे हैं। और ये पलट कर फाड़ कर खाना चाहते हैं, जो सिखाएगा, जो अच्छा है, जो सही मार्गदर्शन में ले जाना चाहेगा, उसे फाड़ कर खाना चाहते, उसे नोचना चाहते, उसे मारना चाहते, उसे तोड़ना चाहते हैं। ये है कुत्ते जो वचन को रौंदते हैं। हाँ, अगला वचन और प्रकाशित वाक्य उसका 22 का 15 आगे यहाँ पर लिखा, पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। ये सब बाहर रहेंगे, कुत्ते की आदत वाले इंसान। समझ रहे मेरे तमाम भाइयों बहनों। यहाँ पहला बात क्या है? कुत्ते लिखा, फिर टोने लिखा, टोने मतलब जादू टूना करने वाले, भगत भुआ करने वाले, फिर व्यभिचारी मतलब गंदा काम करने वाले, है ना, और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला। झूठ को चाहने वाला भी और झूठ को बनाने वाला भी बाहर रहेगा, ऐसे लिखा गया है। हाँ, तो यहां पर यह लिखा गया कि झूठ बनाने वाला भी और चाहने वाला भी, व्यभिचार करने वाला भी, टोने करने वाला भी, मूर्ति पूजा करने वाला भी, हत्या करने वाला भी, है ना, ये कहाँ रहेगा? बाहर, मतलब नरक में चला जाएगा, स्वर्ग में उसके लिए कोई भी प्रकार का स्थान नहीं होगा। तो आपने क्या समझा और आपने क्या सुना मेरे तमाम भाइयों बहनों? तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए आप सभी को समझ लेना चाहिए कि मसीहत में प्यार और मोहब्बत नहीं दिख रही है। मसीहत में प्यार और मोहब्बत कमियां हो चुकी है। कुत्ते की आदत ज्यादा घुस गई है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, मैं किसी का नाम लेकर और किसी का गांव लेकर नहीं बता रहा हूं, लेकिन आदतें ऐसी जिनके अंदर है, उन लोगों को ये वचन ठोक रहा है, उनको ये वचन लग रहा है, इनको ये वचन मार रहा है, मतलब सबक सिखा रहा है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, मसीह लोगों के ऊपर अधिकतर भरोसा करना छोड़ दीजिए, वचन के ऊपर भरोसा कीजिए, पास्टरों के ऊपर भरोसा करना बंद करो। अभी बहुत ऐसे कम सेवक सेविका है जो ईमानदारी से चलते हैं, जो भेड़ की चाल चलते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, बहुत कम है। उन्हें परखो, बाइबल में लिखा, पहला यूहन्ना 4 अध्याय के अंदर आप जाइए, उसमें लिखा है कि हर एक के ऊपर भरोसा मत करो, हम पर भी भरोसा मत करो, प्रभु के ऊपर भरोसा करें और आगे की ओर बढ़ते चले जाए। प्रभु आप सबको आशीष करेगा। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। आमीन।